Hello. In previous video, we have learned about the lamination, stratification, outcrop and overlap. नेक्स्ट हम लोग आउटलियर और इनलेयर को डिस्कस करेंगे। देखिए, आउटलियर और इनलेयर क्या होता है। तो स्टेटमेंट को देखिए क्या है। आउटलियर क्या होता है। एन आउटलियर इज ए पैच ऑफ यंगर रॉक्स सराउंडेड बाई ओल्ड rocks on all sides. It is formed when part of a bed or series of a bed gets separated from main mass by erosion। ठीक है। देखिए आउटलियर का जो है समझने के लिए देखिए फिगर बहुत सही है। ठीक है। देखिए इसको और अच्छे से हम समझाते हैं क्या ये हो सकता है। जैसे कि माना कि ये जो लेयर है ये फर्स्ट है जो एक साल में बना होगा। ये लेयर आपका सेकंड है। ये लेयर आपका थर्ड है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का हुआ है कि यहाँ पे जो है आपको कुछ डिप्रेशन टाइप में दिख रहा है। ये एरिया कुछ डिप्रेस्ड है। ठीक है, ये एरिया डिप्रेस्ड है। जहाँ पे आपको डिप्रेस्ड एरिया में देखिए, डिप्रेस्ड एरिया में आपको जो है टू लेयर जो है रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ ये थ्री वाला लेयर है। देन उसके बाद ये आपका लेयर मान लीजिए फोर है और ये सभी अलग अलग ईयर को मान लीजिए या फिर कह लीजिए कि सिंपली कह लीजिए कि ये फिफ्थ है। तो ये मान के चलिए कि जो भी लेयर बना है वो एक साल में बना है। ठीक है, ये मान के चलिए कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं माना कि एक साल में ये एक लेयर बने हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कोई जो है कोई बंदा यहाँ से चल के आया। ठीक है, ये कोई है, ये चल के यहाँ पे पहुंचा। अब वो देख रहा है कि ये जो बेसिन का बॉटम जैसे ये क्या है, ये आपको डिप्रेस्ड पार्ट है। तो डिप्रेस्ड पार्ट में तो इसको बेसिन कह सकते हैं, वाटर सेट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये इस एरिया में ये जो है कोई भी अब आप देखेंगे इसको तो ऐसा फील होगा। ठीक है, कि जैसे बेसिन में मान लीजिए सेकंड लेयर का जो कलर है रेड है। ठीक है, ये कलर रेड है और इसके चारों तरफ मान लीजिए ये आपको ब्लू कलर है। ठीक है। देन उसके बाद ये मान लीजिए आपको जो है व्हाइट कलर में है। तो ये कुछ डिफरेंट लेयर आपको फॉर्म होगा। तो आपको नीचे के बेड पे दिखेगा कि ये जो है रेड फॉर्म में ये कुछ आपको ये शो होगा। इतना पार्ट जो है आपको ये रेड रहेगा, नीचे का बॉटम पोर्शन रेड रहेगा, बाकी ये सब ब्लू और वाइट और जो भी आप सोच सकते हैं कलर उसमें आप कर लीजिए। ठीक है। तो ये जैसे इन लेयर को समझ लीजिए। इन लेयर में भी क्या कह रहा है कि इन लेयर में भी डिफाइन एज ए पैच ऑफ ओल्डर स्टेटा विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय यंगर स्टेटा। ठीक है। तो ये देखिए आप जो सेकेंड लेयर है ये क्या है, ये ओल्डर है ना। जैसे कि फर्स्ट लेयर मान लीजिए आपका 2000 मान लीजिए 10 में बन रहा है। ये आपका 2011 में बना। ये आपका 2012 में बना। ठीक है। तो जो 2010 में बना है जो फर्स्ट लेयर है ये तो पुराना है ना, ये ओल्ड है। लेकिन 2011 12 13 14 जो भी आपके ईयर मिलेंगे, ठीक है, वो क्या वो तो न्यू होंगे ना। तो अब देखिए जैसे अब ये जो माना कि 2011 में जो बना हुआ लेयर है यानी सेकंड लेयर बॉटम पोर्शन पर जो दिख रहा है उसके चारों तरफ कौन सा लेयर है, 2012 का, फिर उसके बाद 13 का, 14 का, 15 का। ठीक है। यानी इसके चारों तरफ क्या है, घिरे हुए हैं नए नए रॉक से। ये घिरा हुआ है कौन सा, ये पुराना वाला रॉक यानी सेकंड लेयर यानी 2011 में बना हुआ रॉक। तो उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, इनली है इसको। ठीक है, उसको हम इनलियर कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आउटलियर पे। देखिए आउटलियर क्या है। आउटलियर ये है आपका, आउटलियर ये पोर्शन है। ठीक है। क्या कह रहा है
कि ये ओल्डर रॉक से घिरा हुआ है। सही बात है, घिरा हुआ है। आप इस पोर्शन पे आप कंसंट्रेट आके करेंगे तो आपको ये कुछ अलग कलर में दिखेगा, लेकिन फर्दर नीचे क्या है, नीचे इसके सभी क्या है, ओल्डर रॉक हैं, जो 2010 11 12 के जो डिपॉजिटेड रॉक हैं इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, चूंकि ये पार्ट आपका उभरा हुआ है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और सभी ओल्डर रॉक से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं आउटलियर। और ये क्या है, ये वाला जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये डिप्रेस्ड है, ये कह लीजिए बेसिंग टाइप स्ट्रक्चर है। और ये किससे घिरा हुआ है, नए यानी यंगर रॉक से घिरा हुआ है, इसलिए इसको इनलियर कह रहे हैं। ठीक है, तो जो जियोलॉजी में हम लोग जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, फोल्ड। देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी फोल्ड फॉल्ट जॉइंट आप पढ़ेंगे ये सभी क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोल्ड क्या है, आप फोल्ड देख लीजिए। फोल्ड्स किसे कहेंगे, आप जानते होंगे जो भी रॉक का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक, जैसे आप जो भी यहाँ पे रॉक स्टडी करेंगे, जो भी फोल्ड फॉल्ट या फिर जॉइंट के बारे में देखेंगे, तो मेनली जो फिगर एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखाया गया है वो सभी आपको देखने मिलेगा कि सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, क्योंकि उसको समझना बहुत आसान है, सेडिमेंट्री रॉक में जो भी डिफॉर्मेशन अंडुलेशन या फिर जो भी चेंजेस हैं वो आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो समझिए, आइए समझते हैं कि फोल्ड कैसे फॉर्म होता है। चलिए, जैसे कि आप ये जानते होंगे कि जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है ये कुछ लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है। ओके, देन आप ये भी जानते होंगे कि जो भी रॉक है, चाहे आपका अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, या फिर जो भी उसमें और भी स्टोन्स हैं, जो भी अंडरग्राउंड स्टोन्स हैं, उस पर जो है क्या है, प्रेशर लग रहे हैं। अब वो डायरेक्टेड प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, या एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जैसे जानते हैं कि जो भी कह लीजिए कि हॉट कंडीशन में जो भी रॉक्स हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जब भी जो भी प्रेशर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे कूल होता है, ठंडा होता है। ठीक है, क्या, लावा और मैग्मा। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे प्रेशर खत्म हो गया उसके बाद अब क्या है, टाइम के साथ वो अगर एटमॉस्फेयर पे अगर एक्सपोज है तो बहुत तेजी से कूल होगा, अगर वो ग्राउंड के नीचे है तो वो धीरे धीरे कूल होगा, लेकिन ठंडा होगा, वो कूल होगा। तो आप जानते होंगे कोई भी सॉलिड मटेरियल को अगर कूल होता है, ठीक है, ठंडा होता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, श्रिंकेज भी होता है। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, जब उसको आप हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो वो श्रिंक करेगा। ठीक है, तो फोल्ड फोल्ड और फॉल्ट के का जो है श्रिंकेज भी एक मेजर काजेस कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, इसके लिए हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, श्रिंकेज भी। तो श्रिंकेज ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ ही साथ इसमें जो भी अर्थ प्रेशर हैं, यानी जो भी आपके यूनिफॉर्म प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर, या फिर जो कन्फाइनिंग प्रेशर जो सॉइल से चारों तरफ से लग रहा है, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फोल्ड के लिए, फॉल्ट के लिए। ठीक, चलिए आइए फोल्ड समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सेडिमेंट्री रॉक है जो कि अब जो है अंडरग्राउंड हो चुका है, या फिर आप इग्नियस रॉक ही समझ लीजिए, कुछ भी समझिए। अब देखिए, अब ये रॉक क्या है, ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज यानी ये जो भी रॉक है, रॉक के लेयर हैं, आपस में क्या करेंगे, श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। तो श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे तो इनमें क्या है, बहुत ही माइन्यूट कह लीजिए इस प्रकार का डिफॉर्मेशन आ जाता है। पहले तो माइन्यूट होगा,
फिर ये डिफॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यही जो है इग्नियस रॉक, चाहे सेडिमेंट्री रॉक, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक, कोई भी है, इस फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये देखिए, ये मान लीजिए अर्थक्वेक आता है, चाहे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक, चाहे अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट होता है, तब भी ये सब फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक जो भी आ रहा है, उससे हाई इम्पैक्ट में एनर्जी रिलीज होता है। उस केस में अगर उस लोकेशन पे कोई भी रॉक मास है, तो वहाँ पे जो है फॉल्ट जनरेट होगा, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। उससे क्या है, वहाँ पे जो क्लोज लोकेशन है वहाँ पे जो है आपका फॉल्ट जो है जनरेट होगा। फॉल्ट मतलब जो प्लेन्स हैं या फिर जो आपको अंडुलेशन दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, वो अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे टोटली। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट में कह लीजिए कि बहुत ही मान्यूट जो है, या फिर कह लीजिए बहुत ही कम इंटेंसिटी की जो है एनर्जी इसके पास आती है, जिससे क्या है शेप इसके जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसमें हल्का सा या फिर कह लीजिए कि थोड़ा और डाइवर्ट होके कुछ एंगल पे जो है वो अंडुलेट हो जा रहे हैं या फिर इंक्लाइंड हो जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये देखिए यहाँ ये बेसिक फिगर समझिए, जब तक ये रॉक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल में है तब तक तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है। जैसे ही इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हुआ, जैसे ही ये कुछ इस शेप में आए, ठीक है, जिगजैग शेप में, वैसे ही इनका अलग अलग नाम पड़ गया। आगे इसमें पार्ट पढ़ेंगे कि इसमें जो है आपका एक्सियल प्लेन हो जाएगा, फिर इसी में आपको टिप आपको मिलेगा, एक्सिस ऑफ फोल्ड मिलेगा, आपको लिम्स मिलेंगे, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि फोल्ड क्या है। देखिए फोल्ड स्टेटमेंट को भी पढ़ लीजिए, फोल्ड्स मे बी डिफाइंड as undulations or bends or curvature developed in the rocks of the crust as a result of stresses to which these rocks have been subjected from time to time in the past history of the earth। ठीक है, ये देखिए अंडुलेशन या बेंड और कर्वेचर की बात हो रहा है। ठीक है, बहुत ही मान्यूट कह लीजिए कि कुछ एंगल पे इस प्रकार जो है आर्क लाइक स्ट्रक्चर ये डेवलप करते हैं। धीरे धीरे ये प्रेशर क्या है, अब जब कूल हो रहा है तो धीरे धीरे जो है हाईली कूल होंगे, जब ज़्यादा ठंडा होगा तो और ज़्यादा इसमें बेंड होंगे, श्रिंक होगा तो और भी इसमें प्रेशर पड़ेंगे। ठीक है, तो जो है आप जो अभी आपको माइन्यूट दिख रहा है वो आपको सीवियर कह लीजिए या सीरियस जो है इसमें आर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ folds in the rocks is called folding. In general, folding is ductile type of deformation experienced by rock। तो फोल्ड में देखिए इस टर्म को देखिए, डक्टाइल टाइप। ठीक है, फोल्ड में अंडरस्टैंड करिए डक्टाइल टाइप। ये टर्म डक्टाइल आपको फ्रैक्चर में नहीं मिलेगा। डक्टाइल यानी डक्टिलिटी मीन्स क्या समझ रहे हैं, मीन्स कि कोई भी आपका मटेरियल है या फिर रॉक है या कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है, कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ है, बस शेप क्या है चेंज हो गया आपका। शेप आपका कोई भी एक्स था, एक्स शेप में था, वो वाई शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो फोल्ड में क्या है, डक्टाइल आपका डक्टाइल टाइप का डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन फॉल्ट में क्या होगा, फॉल्ट में आपके क्रैक्स जनरेट होंगे, इवन आपका स्प्लिट कर सकता है, यानी आपका ब्रिटल टाइप डिफॉर्मेशन होता है फॉल्ट में। ठीक है, तो ये रहा आपका फोल्ड, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ फोल्ड, जैसा कि हम पहले बताए हैं कि हल्का सा भी डिफॉर्मेशन, अगर कोई भी सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक हॉरिजॉन्टली है, ड्यू टू एनी रीजन वो डाइवर्ट हो गया है, कर्वेचर शेप में आ गया, अंडुलेट हो गया, उसमें बेंड हो गया, तो बेंड होने के कारण क्या हुआ, उसमें कई प्रकार के टर्म जो है जनरेट हो गए। अब उन्हीं टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, एंटीक्लीन एंड सिनक्लीन।
देखिए स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, समझने में आसान होगा। व्हेन दी बेड्स आर अप फोल्डेड, बेड देखिए ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है या फिर कोई भी रॉक है, तो ये क्या है, बेड के फॉर्मेशन में है, यानी स्टेटा के फॉर्मेशन में। ठीक, आर अप फोल्डेड यानी ऊपर की तरफ फोल्ड, इन एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ऊपर की तरफ फोल्ड है, और ये आर्क की लायक जो है, आर्क की तरह जो है इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्क। इट इज कॉल्ड एज एंटीक्लीन। देन व्हेन दी बेड्स आर डाउन फोल्डेड, यहाँ देखिए आपको डाउन फोल्डेड दिख रहा है, देखिए डाउन फोल्डेड इन ए ट्रफ लाइक, यानी बेसिन कह लीजिए, ट्रफ लाइक मीन्स बेसिन स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड सिनक्लीन। तो देखिए ये उभरे हुए पोर्शन को हम कह रहे हैं एंटीक्लीन, ठीक है, ये एंटीक्लीन है, और इस पार्ट को हम कह रहे हैं सिनक्लीन। ठीक है, जो आपको बेसिन टाइप में दिख रहा है, जो पेंदी कह लीजिए या कटोरी शेप में आपको दिख रहा है, बेसिन वाटर सेट कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, तो इस टर्म को हम कह रहे हैं आपका सिनक्लीन। और ये आप जो आपका जो अफोल्डेड उभरा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एंटीक्लीन। तो ये टर्म आपको जो है अभी क्लासिफिकेशन में जो है आपको बार बार मिलेगा, ठीक है, तो इसको अभी समझ लीजिए, क्योंकि उसको बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं। ठीक है, तो ये अप फोल्डेड जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका एंटीक्लीन है, ठीक है, ये भी है। और ये आपको जो डाउन फोल्डेड दिख रहा है, ये पोर्शन या ये पोर्शन आप ले लीजिए, ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके सिनक्लीन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए लिम्स। लिम्स क्या है? लिम्स आर लेयर्स विच फॉर्म द साइड्स ऑफ ए फोल्ड आफ्टर बकलिंग। देखिए ये लिम्ब है, ठीक है, अभी जब तक आपका जो लेयर है, जो सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक में जो भी आपको स्ट्रेटा बिट आपको दिख रहे थे, ठीक है, अभी तो आप इस फॉर्म में अगर कोई रॉक है जिसको आप कहेंगे लैमिनेशन स्ट्राटिफिकेशन कहेंगे, ठीक है, या स्ट्रेटा या बिट भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसका स्ट्रक्चर ये डिफॉर्म हुआ, कुछ इस शेप में हो गया, तो अब जो है उसको हम लिम्ब नहीं, उसको जो है स्टेटा बेड नहीं कहेंगे, अब उसको जो है हम लिम्ब, नया टर्म कहेंगे, इसको कहेंगे अब लिम्ब। ठीक है, ये पोर्शन क्या है आपका, जैसे ये टर्म ले लीजिए, ये आपको जो है ये आपका लिम्ब हो गया, ठीक है, ये लिम्ब है। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपको देखने के लिए फिगर है, देखिए इसको, इस बेड को ही कह रहे हैं लिम्ब। ठीक, एक्सियल प्लेन, यानी ये जो भी आपको फोल्ड दिखाई दे रहा है, अब इसको जो है बीच से कट करेंगे, यानी इसके क्रिस्ट यानी टॉप पोर्शन से अगर आप इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये दो पार्ट में जो है इक्वली स्प्लिट होगा, यानी कह लीजिए कि इसका मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक, तो मिरर इमेज जहां से फॉर्म हो जाए तो उसको हम कहेंगे आपका एक्सियल प्लेन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक्सियल प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन विच bisect the angle of a fold, divides it as symmetrically as possible. Axial plane may be vertical, inclined or even horizontal. ठीक है, अभी एक्सियल प्लेन के बारे में आगे आप क्लासिफिकेशन हम देख लेंगे कि ये वर्टिकल, देखिए अभी वर्टिकल तो आपको दिख रहा है वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है, यानी इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक, इंक्लाइंड कब होगा? तो जैसे ही प्लेन इंक्लाइंड होगा, वो नए प्रकार का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ ए फोल्ड देख लीजिए क्या है, इफ वी ड्रा एक्सिस ऑफ ए फोल्ड showing limbs, the line which will divide the section of the fold is called axis of fold। यानी जो limbs एक्सियल प्लेन पे जिस तरह मुड़ा हुआ है, जिस तरह ये बेंड हुआ है, ठीक है, यानी इस पॉइंट को कह रहे हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ फोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
काजेस ऑफ फोल्डिंग। फोल्डिंग के क्या क्या काजेस हैं इसको देख लीजिए। तो काजेस के बारे में तो ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रॉक है वो क्या है, कूल होगा, ठंडा होगा। तो जिससे ठंडा होगा तो उसमें क्या होगा, श्रिंकेज जनरेट होगा। ठीक है। देन उसके बाद अगर ये रीजन नहीं रहा तो उसमें जो है आप जानते हैं कि अगर कोई भी रॉक ग्राउंड के नीचे है यानी अर्थ सरफेस से नीचे है, डीपर डेप्थ पे है, ठीक है, बहुत ही गहरे डेप्थ पे है, तो वहाँ पे आपको जो है यूनिफॉर्म प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर और कन्फाइन प्रेशर जो है उस पर जो है लगता रहता है। फिर भी आप स्टेटमेंट को देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वी नो दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज गेटिंग कूलर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देखिए अर्थ के नीचे जो भी रॉक है या अर्थ का ही पोर्शन जो भी है, ठीक है, वो क्या है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। एंड कूलर, ठीक है, वो ठंडा ठंडा होता जा रहा है। कैसे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो ठंडा ठंडा हो रहा है, ठीक है, ठंडा हो रहा है। विच इज श्योर टू कॉज सम श्रिंकेज इन द अर्थ क्रस्ट। दिस श्रिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल for the compressive and shearing stress to be developed within the earth crust। ठीक है, जो पहले हम एक्सप्लेन किए हैं वही चीज में लिखा हुआ है। Sometimes these stresses are small in magnitude but go on exerting pressure for a sufficient length of time and result in buckling or folding of the layers of the earth crust। देखिए, जैसे ये कोई कोई रॉक था, स्टार्टेड रॉक या बेडेड रॉक है। अब इस पे जो है ये देखिए, अब श्रिंकेज होगा तो किस प्रकार का जो है कंप्रेसिव जो है, कंप्रेसिव फोर्स इस पे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या श्रिंक हो रहा है, तो श्रिंक होगा तो जो है कहीं ना कहीं से ये बेड क्या है, कुछ इस फॉर्म में हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, हल्का हल्का पहले माइन्यूट डिफॉर्मेशन होगा, फिर टाइम के अकॉर्डिंग डे बाय डे आप देख ही रहे हैं कि ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, तो वो क्या है, डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही लार्ज डिफॉर्मेशन। आप ये इसको देख सकते हैं फिगर नंबर 3 को, कि लार्ज डिफॉर्मेशन यहाँ तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन लार्ज डिफॉर्मेशन होने के बाद भी क्या है, ये डक्टाइल टाइप का डिफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। फोल्ड में डक्टाइल टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, ना कि ब्रिटल टाइप। ठीक, इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 क्लासिफिकेशन जो है आपको हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, और आपके ऊपर है कि कितना आप इसको जो है मेमोराइज कर पाते हैं। अगर आप 13 मेमोराइज कर ले रहे हैं, इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑन एन एवरेज, या फिर हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम आपको कम से कम 7 to 10 आना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। मिनिमम 7 तो मेमोराइज हो ही जाना चाहिए। अब इसमें से अब मिनिमम 7 कौन सा आपको याद रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी देखिए, आप यहाँ से लेके ये 5 पॉइंट तक, 1 to 5 अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील होगा। ये सभी जो रॉक के जो डिफॉर्मेशन हुआ है, सभी लगेगा आपकी एक ही टाइप में है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम कोशिश करेंगे इसको, आगे आगे। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या आपका सिमेट्रिकल फोल्ड है, नेक्स्ट एसिमेट्रिकल यानी इसी का अपोजिट होगा, थर्ड ओवरटर्न, फोर्थ आइसोक्लिनल, फिफ्थ रिक्यूम्बेंट फोल्ड। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लंगिंग, ओपन फोल्ड, क्लोज्ड फोल्ड, एंटीक्लिनोरियम, सिनक्लिनोरियम, डोम टाइप फोल्ड, बेसिन, मोनोक्लिनल फोल्ड। आइए सभी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। आइए देखिए, सिमेट्रिकल फोल्ड किस तरह का होता है, पहले पढ़िए स्टेटमेंट। ए फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन
is absolutely vertical and limb dip equally in opposite direction is called a symmetrical fold. This is two types: symmetrical anticlinal fold, symmetrical synclinal फोल्ड। तो अभी इनको छोड़ दीजिए, पहले आप सिमेट्रिकल फोल्ड को समझिए। इसमें कुछ आपको जो है टेक्निकल टर्म आए होंगे जो कि अभी हम डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में और अभी भी, जैसे एक्सियल प्लेन क्या है, लिम्स क्या होते हैं और डिप क्या होता है। ठीक है, तो पहले इन सभी टर्म के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। डिप के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि अगर कोई भी रॉक किसी भी प्लेन पे जो है इस प्रकार इंक्लाइंड हो गया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो हम क्या इसको मेजर करते हैं एंगल। ठीक है, एंगल मेजर करेंगे तो ये क्या होता है, ये डिप है। हॉरिजॉन्टली जो है, हॉरिजॉन्टल से ये कितना जो है इंक्लाइंड है, यही है डिप। ठीक, चूंकि कह रहा है कि एब्सोल्युटली वर्टिकल, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है आपको, ये कुछ आपको इस प्रकार का फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो लिम्स हैं, अब यहाँ पे स्टेटा बेड कहना गलत होगा, क्योंकि अब जो टेक्निकली जो है इसको लिम्स कहा गया है, तो आप इसको लिम्स ही अब कहिए। ठीक है, अब ये क्या है, लिम्ब है। ठीक है, इनको अभी स्टेटा और बेड कहना गलत होगा। ठीक, लिम्ब है। अब लिम्ब जो है क्या है, इसका एक्सियल प्लेन देखिए, ये वर्टिकल है, यहाँ पे ये देखिए वर्टिकल है, यानी इस पोर्शन का जो एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। डिप की बात करें तो डिप भी क्या आपका, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, एक्स एंगल का डिप है, तो यहाँ पे भी आपको एक्स एंगल का ही डिप होगा। ठीक है, इक्वल है। टाइप्स में आइए, एंटी क्लीन सिनक्लीन के बारे में अभी हम पार्ट्स में डिस्कस करिए हैं कि जो अप फोल्डेड है उसको एंटी क्लीन कहेंगे, जो डाउन फोल्डेड है यानी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको एंटी क्लीन कहेंगे, इसको सिनक्लीन कहेंगे। ठीक, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर में जो भी सब पार्ट हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भी क्लासिफिकेशन हो उसमें एंटी क्लीन और सिनक्लीन बनेगा, तो ये आपको अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या है, आप पहले मेन क्लासिफिकेशन को समझिए। जैसे सिमेट्रिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो एक्सियल प्लेन है एग्जैक्ट वर्टिकल होगा, और जो लिम्स फॉर्म हो रहे हैं लेफ्ट साइड में, सेम जो है थिकनेस का लिम्स जो है लेफ्ट राइट साइड में भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। नेक्स्ट आइए एसिमेट्रिकल फोल्ड। ये क्या कह रहा है भाई, ए फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन इज इंक्लाइंड। यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, सिमेट्रिकल में क्या था, वर्टिकल था, एसिमेट्रिकल में क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, इंक्लाइंड है, कुछ डिग्री ये क्या है, इंक्लाइंड हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन से। आगे पढ़िए, विथ द हॉरिजॉन्टल एंड द लिम्स डिप एट अनइक्वल एंगल। अब यहाँ जो लिम्स का डिप, यानी जो लिम्स का डिप एंगल बन रहा है, ठीक है, इससे सिमेट्रिकल में एक्स बन रहा था, यहाँ पे वाई है, डिफरेंट है। ठीक है, unequal angles in the opposite direction is called an asymmetrical fold। अपोजिट डायरेक्शन के समझ लीजिए, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है जाएगा, और इससे टेंजेंट जो है ड्रा करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो ये किधर की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ। यहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अभी आपको आगे और टर्म मिलेंगे जहां पे जो ये टेंजेंट है, जो राइट साइड के टेंजेंट है, वो लेफ्ट साइड के टेंजेंट के जो है लगभग पैरेलल होगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, यानी वहां पे क्या है, सेम डायरेक्शन लिखा रहेगा। आगे आपको ये टर्म मिलेंगे, तो अभी इसको समझिए।
ठीक है, इन टर्म को आप देख लीजिए। जो एक्सियल प्लेन है इंक्लाइंड होगा विद द हॉरिजॉन्टल, लिम्स डिप जो है क्या है, अनइक्वल एंगल पे होंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। ठीक है, ये देखिए प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है, डिप आपके अनइक्वल हैं, ठीक, और जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल एग्जैक्ट उल्टा। इसमें भी आपको एंटी क्लीन सिंक्लिन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है एंटी क्लीन सिंक्लिन क्या है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर, टफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आइए, थर्ड ओवर टर्न फोल्ड, इसको देखिए क्या कह रहा है, ए फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन इज इंक्लाइंड, यहां पे देखिए इंक्लाइंड है विथ द हॉरिजॉन्टल एंड द लिम्स डिप एट अनइक्वल एंगल। एसिमेट्रिकल के टाइप में है, 2 पॉइंट मैच किया एसिमेट्रिकल से। एसिमेट्रिकल से किन कौन से पॉइंट मैच किए कि एक्सियल प्लेन इंक्लाइंड है और लिम्स डिप क्या हो रहे हैं, अनइक्वल एंगल पे। बट यहां देखिए टर्म आया डिफरेंट, इन दी सेम डायरेक्शन, देखिए कह रहा है इन दी सेम डायरेक्शन, इसमें क्या था, अपोजिट डायरेक्शन, इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन, इज कॉल्ड एन ओवरटर्न फोल्ड। एक्सियल प्लेन यहां देखिए क्या है, इंक्लाइंड है, डिप का एंगल देखिए यहां पे डिफर है, डिफरेंट है ना, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। ये देखिए डायरेक्शन देखिए इनका, डायरेक्शन देखिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो लगभग इनका डायरेक्शन क्या है, राइट टूवर्ड्स है, इनका इनका डायरेक्शन राइट की तरफ है। ठीक है, जैसे इस वाले की अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये किधर जा रहा है, ये भी जो है राइट की तरफ जा रहा है इसका। और अगर हम यहाँ से प्लेन ड्रा करें, चाहे यहीं से प्लेन ड्रा करें, तो इसका भी जो क्या है, ये भी डाइवर्ट है किधर, राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, ये बहुत कहीं दूर जाके मिलेंगे, कहीं पे इंटरसेक्ट करें, बहुत दूर जाके कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवर टर्न। इसमें भी क्या है, एंटीक्लिन और सिंक्लिन है। देखिए बेसिक 3 टर्म को आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्सियल प्लेन के बारे में, लिम्स डिप के बारे में, देन डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है। ठीक है, बाकी एंटीक्लिन सिंक्लिन आप जानते ही हैं, आप इसको कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, आइसोक्लिनर फोल्ड। आइसोक्लिनर फोल्ड में भी आप देखिए क्या है, ए फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन इज inclined, देखिए यहाँ पे भी inclined है with the horizontal and the limbs dip essentially at equal angle, essentially at equal angle, dip यहाँ देखिए चेंज हुआ, in the same direction is called an isocliner। एक्सियल प्लेन क्या है भैया, इसमें देखिए इंक्लाइंड है, डिप एंगल जो है आपका क्या कह रहा है, रिलेटिवली या ऑन एनवेज कह लीजिए कि एक्स ही होगा, एक्स के ही बराबर होगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, लिम्स डिप में नेग्लिजिबल, और इन दिस सेम डायरेक्शन, यानी इसी डायरेक्शन में इनका भी मूवमेंट है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी किधर, राइट साइड में, राइट साइड में इनका भी डाइवर्ट है ये भी। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं आइसोक्लिनर, तो इसमें भी एंटी क्लीन है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, टर्म को आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए आपको 1 to 5 में ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं आप इसको ध्यान से आपको 1 से 5 तक की जो भी आपको फोल्ड क्लासिफिकेशन मिलेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे वही ना कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हल्का सा भी
लेयर में डिफॉर्मेशन हुआ, तो लेयर के डिफॉर्मेशन होने से ही नए नए टर्म क्या है जनरेट हो गए। अब यही आपको यहाँ पे स्टडी करना है। फिफ्थ आइए, रिक्यूम्बेंट फोल्ड। इसको देखिए, ये बहुत ही डिफरेंट है, ये आपको याद हो जाएगा। 1 से 4 में भले आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन फिफ्थ वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ देखिए, अगर हम एक्सियल प्लेन की बात करें तो ये तो हॉरिजॉन्टल ही है। लिम्स के देख लीजिए, वो भी हॉरिजॉन्टल ही है, सेम इक्वल है, डायरेक्शन है, सब कुछ इसमें सेम है। ठीक है, अपोजिट यानी सिमेट्रिकल का जो है कह लीजिए कि वो टोटली जो है ओवरटर्न है। सिमेट्रिकल का कह लीजिए कि वो थोड़ा जो है 90 डिग्री पे वो बेंड कर गया है, वो या फिर वो कह लीजिए कि फॉल डाउन कर गया, उस टाइप में बना है। तो इसको स्टेटमेंट के देख लीजिए, ए फोल्ड in which the axial plane is absolutely horizontal and the limbs are also more or less horizontal is called a recumbent fold। ये बहुत ही आसान है, इसको समझना, देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको देखिए। प्लंगिंग फोल्ड देखने में आपको सिमेट्रिकल ही फोल्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है पहले स्टेटमेंट का आप समझिए। ए फोल्ड in which the top of the axial plane is dipping in a vertical plane is called a plunging fold। जो प्लेन है वो क्या है, डिप कर रहा है वर्टिकल के। ठीक है, अभी आप जो भी 1 to 4 जो भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, वहां पे जो प्लेन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी क्रिस्ट आपको जो दिख रहा था, वो क्या है, वो डिप नहीं कर रहा था, बल्कि जो उसके लिम्स हैं, लिम्स में जो है डिफॉर्मेशन तो था, लेकिन लिम्स के जो भी फोल्ड स्प्रेड कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो कहीं नहीं इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें स्ट्राइक की, स्ट्राइक अगर आपको ध्यान में होगा तो स्ट्राइक प्लेन और डिप प्लेन। ठीक है, तो डिप तो आपको डिफरेंस होने से नए नए क्लासिफिकेशन बन गए। अब स्ट्राइक भी क्या कर रहा है, वो भी जो है हॉरिजॉन्टली डाउन कर रहा है। अब स्ट्राइक भी जब डाउन होगा तो नए प्रकार के क्लासिफिकेशन यानी प्लंगिंग फोल्ड। अभी आपको फिगर के थ्रू समझिएगा। The plunge of such a fold is defined in terms of the amount and direction of dip of the axis of the fold measured in a vertical plane passing through the axis। बाकी जो है आपको प्लंगिंग और एंटी क्लीन में कोई दिक्कत नहीं, फिगर यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार का है। समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अगर दिख रहा होगा तो कुछ सेडिमेंट्री रॉक इस प्रकार का हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, अब ये उसमें श्रिंकेज के कारण जो है ये कुछ इस प्रकार में डिफॉर्म होते हैं, ऐसा देखिए कुछ इस प्रकार के डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब जो भी मान लीजिए तो सिमेट्रिकल है, ऐसे होगा, एसिमेट्रिकल होगा, फिर जो है उसमें भी आप जैसे जैसे आप इसको करेंगे ओवरटर्न हो जाएगा, रिक्यूम्बेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसको देखिए यहाँ ध्यान से, ये प्लेन कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, प्लंगिंग में क्या, यही प्लेन ऐसे इस तरह हो गया। ठीक, प्लंगिंग में ये प्लेन क्या है, इस प्रकार से डाइवर्ट कर गया, इस प्रकार इंक्लाइंड हो गया। अब इस प्रकार इंक्लाइंड होने के कारण जो है ये नया टर्म बना प्लंगिंग फोल्ड। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का हॉरिजॉन्टल था, जब जो 1 से 4 अभी जो भी फोल्ड पड़े कुछ इस प्रकार का था। अब ये क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल यानी स्ट्राइक प्लेन से थोड़ा ये इंक्लाइंड हो गया, तो कुछ इस प्रकार का ये फोल्ड बना, तो ये क्या है, प्लंगिंग हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड क्या कह रहा है, ये देखिए, ये सब समझने में बहुत आसान है, इसमें बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफॉर्मेशन है। देखिए, a limb in which a fold in which the limbs are folded in such a way that the thickness of the limbs remains the same throughout the fold is called an open fold। देखिए जो लिम्स का थिकनेस है वो क्या है, सेम थ्रू आउट द फोल्ड। ठीक है, सेम सेम है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफॉर्मेशन है, इसलिए सेम ही रहेगा। ओवर अगर डिफॉर्मेशन है तो क्रिस्ट पे जो है आपको ज्यादा जो है थिकनेस मिल जाएगा, क्रिस्ट पे थिकनेस ज्यादा हो जाता है।
ठीक है, तो ओपन फोल्ड में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इसके फिगर को आप ध्यान में रखिए, कुछ इस प्रकार का फॉर्म होगा। आते हैं क्लोज्ड फोल्ड, जहां ओपन फोल्ड में आपके जो एंटी क्लीन सिनक्लीन बन रहे थे बहुत ही कह लीजिए कि माइन्यूट थे, बहुत ही कम अंडुलेशन था, लेकिन क्लोज फोल्ड में बहुत ज्यादा है। जो लिम्स हैं आपस में क्लोज हो गए हैं, काफी क्लोज हो गए हैं। ठीक है, बाकी अदर जो पढ़े हैं कुछ इस प्रकार का था, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार का फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो लिम्स हैं काफी क्लोज आ गए हैं, किसके, एक्सियल प्लेन के। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एंटीक्लिनोरियम, सबसे आसान एंटीक्लिनोरियम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ये देखिए इस प्रकार का फॉर्म हुआ, यानी इसमें कई प्रकार के प्रेशर एक साथ एक्ट कर दिए, यानी इसमें श्रिंकेज भी लगा, साथ ही साथ इसमें आपके कह लीजिए कि अर्थक्वेक का फोर्स लगा, या फिर अर्थ क्रस्ट ब्रेक होने का जो जो भी इसमें एनर्जी रिलीज हुआ, वो सभी एक साथ ऐसा लग रहा है एक्ट कर गया, जिससे पूरा का पूरा जो बेड है या स्टेटा है वो टोटली डिफॉर्म हो गया। ये इरेगुलर शेप में फॉर्म हो गया, देखिए बहुत ही इरेगुलर शेप है ये, इसको आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा जो लिम्ब है वो डिफॉर्म हो गया है इरेगुलर शेप में, मैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। तो ये आपका एंटीक्लिनोरियम है, ध्यान दीजिएगा, एंटीक्लिनोरियम। इसी का उल्टा भी आ रहा है सिनक्लिनोरियम, देखिए ये सिनक्लिनोरियम है। ठीक है, ये सिनक्लिनोरियम का इमेज है। अगर आपको ये एंटीक्लिनोरियम का इमेज याद आ गया, आप इसी को क्या है अपोजिट कर दिए, पलट दीजिए इसको। ठीक है, तो सिनक्लिनोरियम बन जाएगा। नेक्स्ट आइए डोम, डोम यानी बेसिन कह लीजिए, इस क्या कहते हैं देख लीजिए, टर्म देखिए, ए फोल्ड in which the limbs are upfolded in an arc-like structure and dip away in all directions from a common center is called a dome. डोम कैसे फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉक है, ठीक है, ये कोई रॉक है जो स्प्रेड है। अब कुछ इस प्रकार का है कि भाई इसके चारे कोनों पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर जो है एक्ट कर रहे हैं, इनके चारे जो चारों कॉर्नर हैं यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू बॉटम, यहाँ पे क्या है बहुत कम प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो जब यहाँ चारों तरफ से प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी उसके चारों तरफ के कोने हैं वो डिप्रेस कर जाएंगे, तो जब डिप्रेस कर जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के फॉर्म होगा। देखिए ये चारों कोनों से डिप्रेस है, यहाँ से भी डिप्रेस हो गया, यहाँ से भी डिप्रेस हो गया। ठीक है, अब उसको जो है क्रॉस सेक्शन है, आप क्यूबिकल फॉर्म में उसको आप उसको कट करते हैं, तो जो है आपको कुछ इस प्रकार का जो है इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, upfolded in any arc-like structure and dip away in all direction from a common center is called a dome. ये मान लीजिए कोई कॉमन सेंटर, ये आपका मिडिल पोर्शन। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए चारों कोनों पे जो है क्या है बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। नेक्स्ट आइए बेसिन, डोम का एग्जैक्ट उल्टा बेसिन, ये कैसे फॉर्म हो गया, ये कोई रॉक है, रॉक प्लेन। अब इनके चारों कोनों पे क्या है प्रेशर क्या है बहुत कम लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जो है इसके मिडिल पोर्शन पे लग रहा है। इसके भीतरी भाग पे क्या है बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, जैसे क्या है एक ट्रफ के, एक कह लीजिए कि एक जो है बेसिन टाइप जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यानी ट्रफ यानी कटोरी या पेंदी कह लीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में जो है ये बन रहा है। तो डोम का एग्जैक्ट अपोजिट जो आपका ये बेसिन बन रहा है, देखिए लिखा भी, स्टेटमेंट भी लिखा है, ए फोल्ड इन विच द लिम्स आर डाउन फोल्डेड in a trough like structure and dip in from all direction to a common center is called a basin. ठीक है, देखिए यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है चारों कोनों पे, ऐसा नहीं है प्रेशर नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मिडल मिडल पोर्शन। ठीक है,
अच्छा मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पे कम लग रहा है कॉर्नर पे, और जो है आपका मिडिल पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तब बेसिन बन रहा है। नेक्स्ट है ये मोनोक्लीनर, सबसे जो है ये लास्ट है, लास्ट में देखिए मोनोक्लीनर है। तो मोनोक्लीनर में क्या लिखा है स्टेटमेंट को पढ़िए। ए फोल्ड इन विच द लिम्स आर folded locally in a single bend or curvature which lies at different level and on opposite sides of the bend is called a monoclinal fold। इसमें देखिए मात्र जो है एक लेयर, ये कोई मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक का लेयर है। अब इस लेयर में बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट है, माइन्यूट मूवमेंट होने के कारण इसमें लिम्स का जो थिकनेस है इसमें कोई जो है डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। जो थिकनेस आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था उसी प्रकार इसमें भी है। देन उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंट लेवल एंड ऑन अपोजिट साइड बेंड का मोनोक्लिन, यानी एक ही डायरेक्शन में क्या है ये मूवमेंट इसका हुआ है। ठीक है, मात्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही पोर्शन जो है इतना ही जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा था, कहीं इसको जो है डिफॉर्मेशन हुआ तो पूरा का पूरा वेट जो है नीचे की तरफ मूव कर गया। तो ये सबसे सिंपल है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है आपका फॉल्ट है, तो फॉल्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फोल्ड को कंक्लूड करते हैं। तो फोल्ड में देखिए, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नंबर है तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। इसको कंक्लूड करते हैं। तो हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड में, तो देखिए इन 4 पॉइंट्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इवन सिमेट्रिकल तो आपको मेमोराइज भी हो गया होगा किस प्रकार होगा। एसिमेट्रिकल में सभी पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि एक्सियल प्लेन, लिम्स डिप और आपके डायरेक्शन, कि वो इक्वल डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, या अनइक्वल डायरेक्शन है, किस प्रकार का है, ये इसमें ध्यान देना है। तो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आपको इजीली याद हो जाएगा, इसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। राय इन दोनों की अगर मेमोराइज नहीं हो रहा है तो प्लीज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इन सब पे फोकस करिए, इक्विपमेंट, प्लंगिंग, ओपन फोल्ड, क्लोज फोल्ड, ये सभी डिफरेंट हैं, ये आपको इजीली मेमोराइज हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 10 पॉइंट्स तो आपको एग्जैक्टली जो है मेमोराइज हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि 10 पॉइंट आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, 13 में से 10 पॉइंट्स आप मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सब कुछ आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सब कुछ इजीली जो भी आपको एग्जाम में लिखना है सभी पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन है। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको आप पूछ सकते हैं। वैसे इसमें हमने जो भी आपको स्टेटमेंट या फिर जो भी आपको फिगर दिया है बहुत ही इजी टर्म में आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो है आप, अगर आपको इजीली अवेलेबल है सैफुल इस्लाम जी की अगर बुक आपको मिल जा रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो मेरा वीडियो बहुत सफिशियंट है, इसमें जो है किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप वीडियो को देख कर आप पूरा समझ सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इन सब में। तो इन 13 पॉइंट्स में से आप कोशिश करिएगा कि 10 पॉइंट्स आपको मेमोराइज हो जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, आने हैं, श्योर है। ओके, तो फॉल्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में ओके, थैंक यू।